नी में लॉकिंग प्रॉब्लम है तो क्या करें। प्लेट पड़े होने के बाद भी मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे को फिर भी कभी कभी दर्द होता है। फुटबॉलर हूँ, 1 महीने बाद मुझे पता चला मेरा लिगामेंट में क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही भागता हूँ एक्यूट पेन होता है नी में। मेरा एसीएल लिगामेंट प्रॉब्लम है, 6 महीने हो गया है, ठीक नहीं हुआ है। आखिर में सवाल पूछा है लिगामेंट ऑपरेशन के लिए कितना खर्च आता है। नमस्कार। और आज हम अपनी पुरानी वीडियो पे जो कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के, उसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। और कॉमन एक प्रॉब्लम उन्होंने अपनी शेयर की है जो कि ऑपरेशन के बाद उनको फील हुई है, ऑपरेशन के बिना भी उनको अपने जोड़ों में फील होती है। तो सबसे पहला सवाल ब्रजेश जी ने पूछा है कि उन्हें नी में लॉकिंग प्रॉब्लम है तो क्या करें। देखिए, घुटने के लॉक होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर आपकी उम्र कम है तो वो कभी कभी डिस्कॉइड मेनिस्कस, जो घुटने के अंदर कटोरी होती है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी लॉक कर सकता है। या आपकी एज ज़्यादा है, स्पोर्ट्समैन है, तो अगर आपके घुटने लॉक हो जाते हैं मीन्स आपके जो मेनिस्कस हैं वो भी आपकी जोड़ की हड्डी के बीच में आ जाता है कभी कभी, यानी कि आपको मेनिस्कल इंजरी रही है। मेनिस्कल टियर, बकेट एंडल टियर जो कॉमनली होता है वो है, उसके बाद भी घुटने लॉक होते हैं। और तीसरा, कभी कभी अगर आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो उसमें आर्थराइटिस या गठिया की वजह से कभी कभी छोटे छोटे हड्डी के पार्टिकल या कण बन जाते हैं। वो भी जब भी आपकी दोनों जांघ की और पैर की हड्डी के बीच में जब वो पार्टिकल आ जाते हैं तब भी आपका नी लॉक होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे मरीज जिनका नी बार बार लॉक हो रहा है या परेशान कर रहा है और काफ़ी दर्द होता है उस समय, और वो कॉमनली या तो धीमे धीमे थोड़ा समय देते हैं, रिलैक्स करते हैं तो अपने आप से ठीक हो जाता है। बहुत बार उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, दर्द इंजेक्शन लगाकर सीधा करना पड़ता है। और बहुत से मरीजों को कभी कभी ये लंबे समय परसिस्ट भी कर जाता है, परमानेंट लॉकिंग हो जाती है। तब उस स्थिति में आपको अपने जो डॉक्टर से संपर्क कर घुटने का एक एमआरआई की जांच जरूर करवानी चाहिए, और उसके बाद अगर फर्दर कोई इलाज की आपको डॉक्टर सलाह देता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब, मैंने ऑपरेशन करवाया था और मेरे को प्लेट पड़ी हुई है, प्लेट पड़े होने के बाद भी मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे को फिर भी कभी कभी दर्द होता है। देखिए, 1 महीना ऑपरेशन के बाद काफी छोटा समय है। प्लेट पड़ने के बाद यूजुअली एक हड्डी जो है वो 4 से 6 महीने में जुड़ जाती है। तो उसके पहले अगर आप पूरा वजन देकर चल रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपको प्लेट या ऑपरेशन वाली जगह पर कभी कभी दर्द हो रहा है, बशर्ते आपको उस जगह पर कोई इन्फेक्शन के साइन ना हो। इन्फेक्शन मतलब वहाँ अगर लालिमा है, वहाँ से कुछ भी डिस्चार्ज आ रहा है, पानी की जैसा कुछ निकल रहा है, अगर ऐसी कोई आपको परेशानी लग रही है तब तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर उसका इलाज करवाना चाहिए। नहीं तो अगर आपका घाव वगैरह सूख गया है, काफ़ी ड्राई है, और आपको लगता है कि आपकी जो मूवमेंट है जोड़ के आसपास का वो भी ठीक आ गया है, तब आपको थोड़ा समय देना चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए, ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए उसकी, और पार्शियल वेट देनी, यानी कि हल्का वजन देकर उस पर चलना है। पूरा वजन देने की तुरंत कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी लोड है आपके शरीर का वो रॉड, प्लेट या जो भी स्क्रू पड़ा हुआ है वही लेगा और उसके चटकने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी हड्डी में सुधार होगा, हड्डी जुड़ने की और अग्रसर होती जाएगी, वैसे वैसे आप उसमें वजन देना भी बढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ आपको आपके डॉक्टर ही एक्सरे करवाकर समय समय पर 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर एक्सरे होते हैं, वो करवाकर वो बता पाएंगे। यूजुअली 4 से 6 महीने में हड्डी जुड़ जाती है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। सर, मुझे 6-7 पहले स्किपिंग करते समय नी में क्रैक की आवाज़ आई थी, मैं गिर गया था, तब से मुझे नी में सडन झटके से लगता है और मैं गिर जाता हूँ। ये जो सवाल है ये बहुत ही कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ गिविंग वे बोलते हैं। ये एक लिगामेंट जब भी टूटता है एसीएल का घुटने का आपका, तब ऐसी तरह की परेशानी होती है। चलते चलते या किसी भी खेल में या चोट लगने के बाद अचानक से घुटने में आपको स्नैपिंग की एक बार साउंड आई, और उसके बाद कभी भी आप चलते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हैं या फिर सीढ़ी उतरते समय या चलते चलते अचानक घूमते समय आपको हमेशा ऐसा डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मेरा घुटना लोड नहीं लेगा, तो सरक जाएगा। और ये फीलिंग सबसे ज़्यादा दौड़ते समय भी आती है मरीजों को। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है मीन्स आपके घुटने का लिगामेंट जो कि एसीएल होता है वो टूट गया है, और आपको इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको क्लिनिकली अपने डॉक्टर से संपर्क कर वो जांच वगैरह करेगा, क्लिनिकल टेस्ट करेगा, और उसके बाद उसको लगेगा तो उसका एमआरआई की जांच। एमआरआई होने के बाद ये कंफर्म होता है कि लिगामेंट टूटा है या नहीं है। अगर टूटा होता है तो उसको ऑपरेशन विधि द्वारा उसका इलाज किया जाता है। तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप इसी टूटे हुए लिगामेंट पर 6-7 साल से चलते फिरते आ रहे हैं, और ऐसा करने में आपके घुटने में जो गठिया के परिवर्तन है वो अब तक काफ़ी आ चुके होंगे। तो आपको भविष्य में 2 परेशानियों का इलाज एक साथ करवाना पड़ेगा, एक तो लिगामेंट का और साथ ही साथ जो गठिया के परिवर्तन आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फर्दर एक एड ऑन प्रोसीजर भी करते हैं लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के साथ। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको अपने डॉक्टर से मिलकर ही प्राप्त हो पाएगी। किसी ने हमसे पूछा था कि फुटबॉलर हूँ, 1 महीने बाद मुझे पता चला मेरा लिगामेंट में क्या प्रॉब्लम है,
कुछ पता नहीं है बट सूजन एंड पेन बहुत है, तो मेरी सलाह आपको यही है, डॉक्टर से संपर्क करिए। वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन या कुछ क्लिनिकल टेस्ट करके देखेंगे और उनको लगेगा तो MRI की जांच कराएंगे। बहुत बार ये सूजन गठिया का रूप भी हो सकती है, और आपको ट्रॉमा हुआ है, रिपीटेड ट्रॉमा हुआ है, तो बहुत बार लिगामेंट एंड मेनिस्कल इंजरी का रूप भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो MRI की जांच करवाएंगे और उसके बाद फर्दर आपका इलाज करेंगे। मैं 30 साल का हूँ, पिछले 10 साल से आई कैन नॉट रन इवन लिटिल, जैसे ही भागता हूँ एक्यूट पेन होता है नी में एंड आई हैव टू स्टॉप। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो घुटने में एक्यूट पेन होने के काफ़ी सारे कारण हैं। ये आपको गठिया का रूप, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ट्रॉमा की वजह से, कार्टिलेज इंजरी, लिगामेंट इंजरी या मेनिस्कल इंजरी की वजह से हो सकता है। तो कन्फर्मेटरी इसके कुछ टेस्ट होंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होंगे और कुछ MRI की और एक्सरे की जांच होंगी, जो कि आपके डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप फर्दर अगर उसमें कुछ जांच में पता चलता है तो उसका इलाज हमें आगे फर्दर रूप से करना चाहिए। प्रवीण जी ने सवाल पूछा है कि उनकी बेटी 5 साल की है और उसको हिप स्पाइका लगा था फीमर फ्रैक्चर में, और उनकी बच्ची का पैर करीब 1.5 इंची थोड़ा छोटा है, और क्या ये नॉर्मल हो जाएगा? बहुत बार बच्चों में 1 से 1.5 इंची की जो पैर की शॉर्टनिंग होती है फ्रैक्चर होने के बाद, क्योंकि छोटे बच्चों में हम लोग प्रेफर करते हैं उनको हिप स्पाइका या प्लास्टर में ही ठीक किया जाए, क्योंकि उनकी जुड़ने की हड्डी क्षमता ज़्यादा होती है और उनकी हड्डी की रीमॉडलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत बार समय के साथ साथ 1 से 1.5 से 2 साल के समय के अंतराल पर शरीर इसको अपने आप ही धीमे धीमे कवर अप कर देता है। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि हाँ थोड़ी पैर में छोटापन है, तो उम्मीद करते हैं समय के साथ ही धीमे धीमे अपने आप से आपका बच्चे का शरीर अपने आप से इसको कवर अप कर लेगा और पैर की लंबाई ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ये उम्र में करीब 16-17 साल की उम्र के बाद भी लगता है कि हाँ नहीं पैर अभी भी छोटा है, तब फिर उस स्थिति में पैर को लंबा करने का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ये हमेशा विकल्प है, लेकिन अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। उम्मीद करते हैं शरीर इसके पैर की जो लंबाई को अपने आप से ठीक कर दे। किसी ने सवाल पूछा है कि उनके हाथ की उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने केवा डाली थी और वो काफ़ी लंबे समय के लिए रही थी, 1 महीने बाद वो निकाल दिया गया। उसके बाद उनकी जोड़ों का मूवमेंट में थोड़ी परेशानी हुई। जो भी तारें डाली जाती हैं जोड़ के थ्रू होकर जाती हैं, और सबसे कॉमन परेशानी जोड़ के मूवमेंट को लेकर ही आती है समय के साथ। तो ऐसी स्थिति में जिनका भी ऑपरेशन हुआ है या तार पड़ी है, स्पेशली हाथ की उंगलियों में या पैर की उंगलियों में, उनके तार निकलने के बाद उनको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए और खूब जमकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके हाथों के और पैरों की उंगलियों के जोड़ जाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है बाकी जोड़ों के मुकाबले। तो अब ये काफ़ी सवाल हमने किया, कुछ सवाल मुझे लगता है कि कॉमन से सवाल थे काफ़ी लोगों के। इस संबंध में और भी कुछ सवाल या क्वेरीज हैं आपको अपनी परेशानी के विषय में, आपकी हड्डी संबंधित कोई भी दिक्कत है उसमें और भी आपको सवाल पूछने हैं, आपको लगता है कि मुझे इसके विषय में और जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम नेक्स्ट वीडियो हम जो भी बनाएंगे इसके विषय में आपके सवालों को हम लोग ध्यान में रखते हुए और वीडियोज़ भी बनाएंगे। धन्यवाद।